हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया हो, खुश हो, मस्त हो। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैथ देख रहे हो ना तो निश्चित रूप से कापी कलम लेकर बैठे होगी। सही बात ना? तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का ना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। और इस पार्ट में हम लोग केवल त्रिभुज के बारे में समझेंगे और किस तरीके के त्रिभुज होते हैं, यानी कौन कौन से त्रिभुज होते हैं विधिवत समझेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भैया लल्लू एकदम बिना देरी के एकदम बढ़िया से ना मन से एक एक बात सुनते जाना और अंत तक देखना। और दूसरी चीज क्या, जब जो लोग कहते हैं ना कि त्रिभुज का हिस्सा टफ है, एकदम चुटकियों में भी इसे तुम बताओगे कि कठिना है कि सरला है। मैं बताऊं ना, ट्राइंगल भैया कठिना नहीं होता है, केवल इसकी बेसिक जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। जैसे और सारे चैप्टर का ना तुम बढ़िया से जानकारी रखते हो, इसके पहले भी बढ़िया से पढ़े हो, कक्षा 9 में भी पढ़े हो, 8th में भी, 7th में भी। लेकिन जो त्रिभुज से रिलेटेड चीजें हैं वो तुम्हारी पहले से ही थोड़ी बहुत वीक है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि त्रिभुज वाला चैप्टर टफ है। बाकी टफ नहीं है, अभी देखना कितना आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले ना त्रिभुज पढ़ने से पहले एक चीज मैं बताऊं कि तुम ये जान लो कि आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं। दिख रहा है बेटा बढ़िया से? देखो, ट्राइंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है बेटा ना, त्रि माने होता है 3 और भुज माने होता है, भुज माने बाहु और बाहु माने बाजू नहीं, बाहु मीन्स आर्म, यानी आर्म मीन्स भुजाओं से घिरा हुआ, साइड से घिरा हुआ, यानी कोई 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को। हाँ, इस चीज को विशेष ध्यान देना कि 3 भुजाओं से, क्या कहना कि 3 भुजाओं से, कैसे 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को। अरे भाई 3 भुजाओं से तो ये भी बन रहा है, ये देखो कहाँ त्रिभुज है, घिरी तो नहीं है। 3 भुजाओं से देखो ये भी तुम्हारा बन रहा है, कहाँ घिरा है? तो तुम क्या कहोगे सर, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। दिखा लो? अरे यार मुस्कुराओ, कमेंट में लिख दो हाँ सर समझ में आ रहा है। अब नहीं थे, मैंने क्या कहा कि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है या 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। बात तो समझ में आ गई? ये देखो एक त्रिभुज ये अपना है और एक, यानी तुम यहां लिख देना कि 3 भुजाओं से कैसी बेटा, 3 भुजाओं से घिरी और कौन सी चीज भैया मेरे लल्लू, आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसे समोसा बना करके। क्या बना करके? समोसा। तो ये अपने पास एक त्रिभुज है। जरा ध्यान से देखो, अपनी अपनी आंख को इस ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाओ और कान से ध्यान पूर्वक सुनते मेरी बात को जाओ, नाक से सूंघो। सवाल तुम्हारा कितना प्यारा सा तुम्हारे सामने आ गया है, कितना बहुत प्यारा सा सवाल, एकदम ताजा ताजा। देखो मैंने क्या कहा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज हो गया, हुआ ना कन्फर्म? अब ये त्रिभुज बेटा कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के त्रिभुज। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये तो त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्या? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार मतलब कि त्रिभुज मेरे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा त्रिभुज जो तुम्हारे होते हैं ना वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 आता है समबाहु त्रिभुज। देखो एकदम उसके एक एक, जिसे कहते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी तुम्हारा पहला नंबर आता है समबाहु त्रिभुज। ये शब्द से ही देखो कितना बढ़िया, इस शब्द का पोस्टमार्टम कर दो लल्लू। और सम माने होता है बराबर, इक्वल, और बाहु माने होता है भुजाएं। यानी ऐसा कोई त्रिभुज, त्रिभुज में तो 3 भुजा होगी ही, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो।
ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। कल को तुमसे कोई पूछा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इन व्हिच टाइप ऑफ ट्राइंगल दोज ऑल आर्म्स आर इक्वल। या कितना प्यारा लैंग्वेज है ना, यानी सर ऐसी आकृति त्रिभुज की है, कैसी आकृति? ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उससे कहा जाता है भुजा क्या? जैसे ए सी, ए बी, बी सी, ये हो गया ना बी सी, ये हो गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कह देना कि सर ये त्रिभुज मेरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु। और एक चीज क्लास 9th के से थोड़ी चीज मैं उठाता हूं, वहां किसी एक महान मैथमेटिशियन ने क्या कहा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर इसकी बेटा तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी है और बराबर सी ए है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्लास 9th में तुमने सुना था कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। समबाहु हुआ गया, आया। दूसरे नंबर पर एक आता है बेटा कौन? एक आता है समद्विबाहु। क्या आता है? सम और कैसा? द्विबाहु। क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। देखो सम माने होता है भैया बराबर, द्वि माने होता है दो और बाहु माने होता है भुजाएं। यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये देख प्यारा सा एक छोटा सा एक नन्हा सा एक त्रिभुज आया। क्या आया? त्रिभुज आया छोटा सा। देख बेटा इसकी मैं इन दोनों भुजाओं को कर दिया क्या? बराबर। ये देख ये मेरी दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं क्या? ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु। क्या कहते हैं? हाँ, और फिर समद्विबाहु। और एक चीज, अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, इसे सी, तो इसका मतलब इसमें ए सी ये वाली भुजा बराबर है बी सी के। और फिर वही चीज, अगर सर जो भुजा बराबर होती है उनके सम्मुख कोण, यानी ये दोनों कोण आपस में, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए। सही बात। तो तुमने एक पढ़ा समबाहु, कॉपी लिए होगी तो लिखते रहना। एक पढ़ा समद्विबाहु और एक पढ़ोगे विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु। विषम का मतलब ये देखो, यहां मैं नंबर 3 लिखता हूं। विषम माने हो गया बी माने ना होना और सम माने सम, यानी माने इसका क्या हो गया? कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे ये देख बेटा AC इतना बड़ा और BC इतना बड़ा, यानी ना तो इसका क्या है AC बराबर है BC के और ना ही बराबर है AB के। और अगर किसी त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से तुमने त्रिभुज सुना। क्या कहा तुमने? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर तुम कहोगे सर त्रिभुज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर तुम तीनों भुजा बराबर देखे तो कह देना समबाहु, अगर 2 भुजा बराबर देखे तो कह देना समद्विबाहु, और अगर कोई तीनों भुजा बराबर देखे तो क्या बोलोगे? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा असमान देखे, मिस्टेक हुआ, असमान देखे नहीं बराबर है तो विषमबाहु त्रिभुज। समझ में बात आ गई? आई। कोण की तो मैं भी चर्चा ही नहीं किया हूं यार, कोण छोड़ दो भी। हाँ, क्योंकि वैसे तो अपने पूरे चैप्टर में कोण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी समझेंगे हम। तो ये तीनों समझ में आ गया। इसका कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हें आगे बताऊं। इसके बाद में बेटा हम लोग त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बाकी तो कोण तो तुम्हें मैं बता दे रहा हूं, उसकी पहले कोण देख लो। कोण क्या होते हैं? कोण क्या है? कोण का मतलब है बेटा किन्हीं दो भुजाओं के झुकाव को,
जैसे अपनी एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, दो किरणों का झुकाव जो ये है उसी को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। अगर यह कोण ना, या दो भुजाओं का जो बना कोण है, अगर यह कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे कहोगे समकोण। अगर यह कोण 90 अंश से कम हो लल्लू, तो उसे कहोगे न्यून कोण, माने न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या कहोगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होगा? पहले तो ये समकोण था, ये तुम्हारा समकोण था, राइट एंगल, और समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। ये भी तुम्हारा, ये देखो नीन हो गया ना, यहाँ होता तो 90 होता, उससे छोटा हो गया, इसका मतलब ये हो गया न्यून कोण। और न्यून कोण कितना होता है? न्यून कोण होता है तुम्हारा 0 से लेकर 90 तक, ना कि 90। ध्यान से सुनना, 0 से लेकर 90 तक, ना कि 90, 89 पॉइंट समथिंग। और तीसरी चीज ना, अगर कोई कोण 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 से क्या है? कम है। 180 माने यहां, तो उसे कहना अधिक कोण। क्या कहना? अधिक कोण। और अगर कोई कोण 90 अंश क्या उससे भी अधिक हो, उसे कहना बृहद, जिसे कहते हो रिफ्लेक्स एंगल। तो इतना कुछ समझ में आया? चलो अब कोणों के बाद बेटा हम लोग त्रिभुज की कुछ चीजों का परिचय करते हैं। जैसे जो हमें कक्षा 10 में पढ़ना है, त्रिभुज मेन चीज उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले ना इस पूरे त्रिभुज के चैप्टर में, कक्षा 10 में हमको पढ़ना है समरूपता। समरूपता का मतलब जानते हो, जैसे दोनों एक जैसे हो, दोनों का रूप एक जैसे हो। जैसे कोई कोई मूवी देखते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में, यानी जैसे पिता और पुत्र दोनों में एक ही समान है, ऐसा होता है बहुत सारी मूवियों में। तो तुम्हें लगता है ना कि उनका लड़का भी वैसे है। अरे यार, लड़का नहीं है, वो वही आदमी वहां है, वो वही आदमी वहां है, डबल रोल किया है। तो अगर किसी त्रिभुज में क्या हो, कोई मेरे पास दो त्रिभुज हो, तो कब कब वो क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। तो समरूप का मतलब, कोई, पहले मैं एक चीज उसके पहले मैं बता दूं, कोई दो त्रिभुज समरूप किन किन शर्तों पर हो सकते हैं। नंबर एक बात, पहले ये अपना एक त्रिभुज हो गया ABC, ये हो गया P, और ये हो गया Q, और ये हो गया R। देखो इनके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले अपनी बात क्या हो, A। नंबर एक चीज, नंबर दूसरी चीज आ, नंबर दूसरी चीज ए कोको, नंबर तीसरी चीज क्या होती है, SAS, और नंबर चौथी चीज क्या होती है, यस और क्या, यस और यस। समझे? जैसे ये मेरे पास एक, देखो इस कोण है, ये मेरे पास एक कोण है, ये कोण है, ये कोण झुकाव पर ही कोण बनता है। पहले इसने क्या कहा कि अगर उन संग, जैसे अपने पास एक त्रिभुज ABC था और एक त्रिभुज अपने पास PQR था। देखो समरूप के लिए ये चिन्ह दिखाते हैं। अगर मैं पहली शर्त की बात करूं तो संगत भुजाओं से सटे हुए कोण, जैसे बेटा कोण A बराबर होना चाहिए P के। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो। B अगर ये 60 हो तो ये भी 60 हो। क्यों? क्योंकि B किससे साथ, क्यों? अक्सर लोग बच्चे क्या गलती करते हैं, कहीं मिल गया, अरे भैया नहीं, कहीं नहीं मिला, उसको ध्यान दो, कहीं नहीं, संगत भुजाओं से बने कोण, उस भुजा से सटे हुए कोण। और अगर ये कितना हो गया 80 तो ये 80। गलती से अगर कोई यहाँ 40 और यहाँ 80 लिख दिया तो कह देना ये त्रिभुज तो सर नहीं होगा, कोई और होगा, मैं नहीं जानता, ये PQR तो नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। मतलब देखो तुमने क्या कहा, कोण P बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण Q, और C बराबर क्या हुआ R। अगर ऐसी कहानी हुई A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर R, तो वो समरूप है। कैसे? कोण A बराबर कोण P,
कोण Q बराबर B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसका मतलब ABC PQR। एक चीज अगर हो, अगर मैं तुमको बताऊं ना, यहां कोई आदमी यहां से हटा के यहां कर दे, थोड़ी देर उससे हट जाओ, ये पहली चीज तो जान गए, यहां 80 हो जाए, यहां 60, और कहे कि ये किस प्रकार समरूप है, तो तुम ऐसे बताना। कैसे? तुम ये कहोगे, देखो तुम कहोगे कि कोण ACB, कोण ए त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के। क्यों? क्योंकि जब A बराबर P है, हाँ ठीक है, B बराबर Q है, मैम अच्छा, C बराबर Q है, हाँ है, C बराबर Q है, हाँ है, B बराबर R है, हाँ है, तब ये दोनों सिमिलर होगी। मतलब समरूपता की पहली कसौटी क्या हुई? पहली कसौटी ये हुई कि तीनों कोण बराबर हो। दूसरी क्या कसौटी है? कोई दो कोण बराबर हो। अरे पगला, एक चीज जान ले कि जब दो कोण बराबर होंगे, तीसरा तो अपने आप ही ये केवल बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये केवल बेवकूफ बना रहा है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में समान होंगे, तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। पगला सुन, जैसे ये देख, ये बेटा 50 था, ये भी 50 था, तो ये 80 होगा। अब इसमें 50 है, ये भी 50 है, तो सब जानते हैं 50 50 180 होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 ही तो होता है। तीनों, तीसरा अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तब भी वो समरूप होगा। तीसरी चीज, साइड एंगल साइड, देखो भुजाओं का अनुपात, जैसे AB, यहां मैं 2 लिख दिया, यहां मैं लिख दिया 5, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 10। देखो इससे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, ये तीसरे पे चल रहा हूं कि अगर देखो भुजाओं का अनुपात, जैसे AB बटे PQ बराबर हो किसके? AC बटे PR के। देखो AB का मान हो गया 2 और इसका मान 4 बराबर 5 बटे यहाँ 10, 2 एकम 2 दूना 1 2 1 2, दोनों बराबर है। और दोनों के इस कोण भी आपस में, दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसा है तब ये वाली चीज सही। और तीसरी चीज, सारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इसका मतलब कोई दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके सभी कोण बराबर हो, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो कोण बराबर हो, या भुजा कोण भुजा में समानता। बात सही है? चलो इनको यहीं छोड़ करके आगे चलता हूं। सर कोई ऐसी आकृति बताइए कि जो समरूप हो। बेटा तुम्हें जो जो चीजें समरूप दिखे, अब मुझे तो सब समरूप दिखता है। मेरे लिए तो अगर गिरी हुई नोट मिले 10 और 50 दोनों इक्वल है। क्यों? अरे यार फ्री की मिल रही, चाहे जो मिले वही बेहतर है। सही है ना? सही है। कोई फ्री में तुम्हें समोसा खिलाए ना, अरे चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, अरे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आ गया ना। समोसा देख, कोई चाहे तुम्हारे गांव की दुकान पे खिलाए, चाहे कोई मार्केट की बड़ी दुकान पे खिलाए, दोनों एक जैसे साइज के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो इसका मतलब दोनों सिमिलर है। कोई दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब वो क्या होंगे? समबाहु होंगे। क्या होंगे? यानी सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी चीज, सभी वृत्त, चाहे कोई वृत्त मां की बिंदी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे रोटी हो, चाहे कोई और हो, ये सब समरूप है। कोई वर्ग, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे और बड़ा हो, वर्ग है, अगर स्क्वायर है तो सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बात समझ में? सभी वृत्त, सभी स्क्वायर, सभी त्रिभुज, लेकिन समबाहु। कुछ समझ में पड़ा? तो इस समरूपता को देख करके ना, तो इसके बाद बेटा हम लोग ना 6.1 को अपने अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, शेयर ना किए हो, तो कर दो।
और कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया है तो लिख दिया करो सर समझ में आया है कि नहीं आया है। लाइक भी कर दो। चलो धन्यवाद। पढ़ते रहो, खूब मन लगा करके पढ़ो, और मैं वादा करता हूँ अगर मन से पढ़ोगे ना तो 100% यानी 99, 98, 100 नंबर तक लेकर आओगे। धन्यवाद बच्चों, पढ़ो।